अभी देखना, और जो बीजेपी बन गई तो दाल भी 400 पार जाएगी, अनाज भी 400 पार जाएगा, और 400 पार जाने सभी 400 पार जाने वाले हैं अब, और सिलेंडर तो जाएगा 1500 पार। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस और राजनीति अंतरानी खास रिपोर्ट। हम आपको पता है कि नए नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, जो लोगों से जुड़े मुद्दे होते हैं। उसी में आपको अभी लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हुआ है, और जैसे लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हुआ, आप देख सकते हैं कि आज रात यानी कि 1 तारीख की रात से टोल टैक्स से लेके कुछ पैसे बढ़ चुके हैं। कहीं ना कहीं सरकारों का कुछ है या ऑटोमेटिक चलता रहता है? कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं हम। मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का कंपटीशन कौन करता? आगे आने वाले टाइम में शिवराज मामा करते, क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री 4 बार बन जाते तो नरेंद्र मोदी का कंपटीशन हो जाता। जो नरेंद्र मोदी 2-3 बार के प्रधान मुख्यमंत्री हैं, अगर शिवराज इस बार मुख्यमंत्री बन जाते तो 2024 के अंदर शिवराज मामा प्रधानमंत्री की दावेदारी करते। और बस एक चीज़ का हम लोगों को जो हमेशा से रहा है कि जो ईवीएम में गड़बड़ी, मैं क्वेश्चन आपसे करने वाला था। ऐसा तो नहीं कि आप कल ईवीएम करो ना, रोगे ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ये हो गया। नहीं, अभी से क्यों नहीं बोले ईवीएम में दिक्कत हो सकती है? नहीं, मैं अभी से ही बोल रही हूँ, पहले से हम लोग बोल रहे हैं। आपको देखिए, मैं थोड़ा कुछ उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पर वोट 61% या 71% पड़ा, उसके बावजूद जो है पहले क्या हुआ करता था कि जस्ट 12 या 14 घंटे या 15 घंटे में हमारा जो है चुनाव आयोग बता देता था कि इस यहाँ पर इतने वोट गिरे हैं। लेकिन इस बार 7-7 दिन, 8-8 दिन, 11-11 दिन बाद वो बताया चुनाव आयुक्त ने। आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम मोहम्मद फैसल चौधरी है। मोहम्मद फैसल चौधरी जी, आप राहुल गांधी 2 लगते हो, और अब क्या कहना चाहोगे? जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी और जो आई गठबंधन है उसकी धड़कनें कहीं बढ़ चुकी है, तो उसमें क्या कहना चाहोगे? धड़कन भाई हमारी बढ़ी नहीं है जी। हमारी तो जो कि तो है, लेकिन बीजेपी की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि सुबह से लेके अब तक मीटिंग पे मीटिंग जमी हुई है उनकी जी। और हमारे यहाँ देखो सब आराम से बैठे मजे ले रहे हैं, चिल है सब आराम से। मैं राहुल गांधी जी क्योंकि पता है इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट बना रहा है। और दूसरी बात रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने पप्पा ने बोला, बीजेपी पप्पा ने कि हमारे 400 पार आने हैं। अब लग गए उनके दुग्गल साहब के चेले चपाटे 400 पार लेने में। राजस्थान में 25 सीट टोटल है जी, लेकिन 25 में से 33 आ रही है बीजेपी की। अब बताइए, तो कहने की हड़बड़ी है, जल्दबाजी है? हड़बड़ी जल्दबाजी कुछ नहीं हो। 8वीं क्लास के बच्चे को देते कि जल्दी से मैनिफेस्टो तैयार कर दे एकदम। अच्छा, जल्दी से एग्जिट पोल तैयार कर दे एकदम। देश की जनता पागल तो नहीं है ना? देश की जनता पागल नहीं है, देश की जनता पागल नहीं है, तभी तो इंडिया अलायंस को वोट दिया है। आने वाले टाइम में तुम और ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे हैं बस। अच्छा। 12 घंटे बाद पता लग जाएगा कि कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन पागल है, कौन होशियार है। सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है, एक होते नहीं कि कछुआ और अपने उसकी देखी होगी पे कछुआ दौड़ता रहा, बिल्ली दौड़ के बैठ गई जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप शांति से बैठे हो और वो कुछ और हो जाए? नहीं, शांति से हम नहीं बैठे हैं। अभी कछुआ सुनो, हाँ हम हैं आराम से धीरे धीरे चलने वाले लोग। अच्छा। आफत काटने वाले नहीं है। आफत तो मोदी जी ने काट दी है। 2014 तक 55 लाख करोड़ का कर्ज था देश के ऊपर, वो शांति से चलने का प्रावधान था। लेकिन मोदी जी ने स्पीड इतनी स्पीड से चले, खरगोश की चाल, कि देश के अंदर 2024 तक वो कर्ज बढ़कर 260 लाख करोड़ हो चुका है। यानी कि 205 लाख करोड़ मोदी जी ने 10 सालों के अंदर ले चुके हैं। अच्छा। आप हिसाब लगा लीजिए, जो इंसान इतनी स्पीड से कर्ज ले रहा हो तो देश का हालत क्या होगा? देश की हालत तो कर रहे हैं सर, काम क्या कर रहे हैं? अरे भाई काम क्या कर रहे हैं? हाँ, वो नई पार्लियामेंट बनाया है, वो काम। अरे भाई एक बात बताओ मुझे, जिस चीज को बनाया 370 हटाई, सर सब चीज थोड़ा आप भी बताओ ना, में क्या है इसमें? भाई एक बात मुझे बताओ, राम मंदिर बनाया, उसका अभी तक लोगों को मकान दे रहे हैं, उसका अभी तक फुल उद्घाटन नहीं हुआ। अच्छा, फुल उद्घाटन नहीं हुआ। फुल उद्घाटन का मतलब होता है कि जब तक राम मंदिर पूरी तरीके से कंप्लीट तैयार नहीं हो जाए तब तक उसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया मामला नहीं है उसका। दूसरी बात, अगर राम मंदिर की बात है तो राम मंदिर में उन्होंने चारों शंकराचार्य को नहीं बुलाया। अच्छा। शंकराचार्य उनसे नाराज हैं। अच्छा। हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं वो लोग उनसे नाराज हैं। खुश तो बस एक कैटेगरी है, खुश है सिर्फ अंधभक्त। अच्छा, शब्द का थोड़ा अच्छा। अरे भाई जो इंसान, ये कहूँगा, जो मेरा चैनल है इसमें शब्द का थोड़ा अच्छा प्रयोग भाई, आपके गलत निकाल, इनके मुंह से ऐसे निकलता, वो निकल गया, क्योंकि वो बात है ना, कुछ लोगों के लिए शब्द की मर्यादा होनी चाहिए बस। मेरे कहने में कुछ ही बोले को दिक्कत नहीं। देखिए सुनिए, कोई बात नहीं। अब रही बात नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी ने यही बोला था कि 15 लाख देने हैं,
और जी सभी को किसानों की सबको मकान दे रहे हैं वो भाई कहने के 2000 किसान भाई को दे रहे हैं, मकान 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं सर। ये भाई क्या है? एक बात बताइए ये मुझे, क्या कहीं आपको समझ सुनिए। नहीं है क्या? भाई आप एक बात बताइए मुझे, क्या गरीबों को लूट आपसे क्या- पहले कांग्रेस पार्टी ने मकान नहीं दिए थे? क्या आपसे पहले किसी के पास वो नहीं थे? जिसकी जितनी सोच उसके इतना विकास। सर आप सोच की कांग्रेस बात कर रहे हैं, सुनिए। शौचालय उन्होंने दिया है। भाई सोच का शौचालय तो है हाँ तो सोचा भाई, सोच के अंदर शौचालय है, तभी तो उन्होंने दे दिया। अब हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, उनकी सोच पता कहाँ तक थी? नासा तक थी उनकी सोच। ये जो आप मोबाइल चला रहे हो, जो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सिर्फ राजीव गांधी की देन है। ये तो मानते हैं, ये तो मानते हैं। तो जिसकी जितनी सोच उसकी उतनी विकास। अब मोदी जी फोन में बहुत एग्रेसिव एक्टिव हो गए हैं, डाटा इतना सस्ता कर दिया है, हर किसी के हाथ में है, फोन है, रिचार्ज ना फोन कराओ पे लगा तो हुआ। जिस टाइम पे ये जियो चैनल चालू हुआ था ना, जियो का वो सिम चालू हुआ था, तो उसमें हुआ था कि आप सिर्फ सिम लो, आपको डाटा और बाटा दोनों चीज फ्री मिलेगा। आप कितना भी डाटा इस्तेमाल करो, रात को करो तो और दूनी स्पीड आएगी, दिन में करो तो थोड़ी सी स्पीड आएगी। फ्री मिलता था, फ्री सिम मिलता था, फ्री डाटा, फ्री बात करने को, इनकमिंग कॉल या सब कुछ फ्री था। लेकिन आज के टाइम में वही डाटा 300 कुछ रुपए का एक मंथ का भी नहीं, 28 दिन का है। वो भी एक दिन का तो मोदी जी ने जो भाषण दिया है ना कि अपने हमारा 5 किलो राशन हमारे काम आएगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आपका राशन जो है ना, ये उसी तरह पे काम करेगा जिस तरीके से अडानी जी का जियो सिम कंपनी काम कर रही है। पहले भाई नरेंद्र मोदी जी किस जगह से उठ के आए हैं उस बात पे ध्यान दो। चाय वाले थे, वो चाय बेचते थे, हाँ, तो उनकी मतलब गरीब को आगे बढ़ाना, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, खड़ा करना है उनको, तो आखिरी पंक्ति में खड़ा है। उनकी सोच आप तुम खुद देखिए जी, मध्य प्रदेश में जो मामा हैं, जो शिवराज सिंह हैं, वो 3 बार के सीएम हैं। पहले पता था कि वो हट जाएंगे, अगर वो ऐसे कांग्रेस में किसी को हटा देते तो क्या होता? वो सोच थोड़ी उल्टी करो। तुम ले जा रहे हो दूसरी तरह। जी मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का कंपटीशन कौन करता? आगे आने वाले टाइम में शिवराज मामा करते, क्योंकि 3 बार के मुख्यमंत्री 4 बार बन जाते तो नरेंद्र मोदी का कंपटीशन हो जाता, क्योंकि नरेंद्र मोदी 2-3 बार के प्रधान मुख्यमंत्री हैं। अगर शिवराज इस बार मुख्यमंत्री बन जाते तो 2024 के अंदर शिवराज मामा प्रधानमंत्री की दावेदारी करते। कहीं ना कहीं मतलब 75 साल होने जा रहे हैं, उनकी काट की है क्या? तो भाई बात पहले काट, भाई बात ये है कि वो किसी गरीब की नहीं चाहते, सिर्फ अपना पक्ष चाहते हैं, अपनी डबली अपना राज। और रही बात, देखो वहाँ राजस्थान में देख लो, वो लेडी है, क्या नाम उनका, मैं नाम भूल गया। हाँ, उन लेडी का भी पत्ता साफ कर दिया उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने। और जितने भी वसुंधरा राजे जी हैं, और जितने कद्दावर है, लेकिन आजकल उन्हें सिर्फ गद्दे पे लिटा दिया कि आप यहीं पे लेटे रहो, बस आराम करिए। आराम कर रही है वो। नरेंद्र मोदी जी वो नेता है जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को गद्दे पे लिटा देंगे। आने वाले टाइम में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी गद्दे पे लेटने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी नहीं चाहते कि मेरे कंपटीशन में कोई खड़ा हो, मोदी जी नहीं चाहते कि मुझसे कोई सवाल करने वाला पैदा हो। मोदी जी उनका नेशन एक अलग है, वो 75 साल के इंसान है, जो कि एक बहुत रफ्तार से काम कर रहे हैं, सोते भी 3-4 घंटे ही हैं, योगा से लेके देश में आज यहाँ तो सुबह कहीं तो शाम कहीं तो कल दिन कोई, तो पार्लियामेंट से लेके सारी सुविधा जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस को या गठबंधन को कहीं वो भा नहीं रहा क्या? देखिए मोदी जी ने अब तक कितनी रैलियां की हैं? सर 2 महीने से बराबर लगे हुए हो। देखिए 2 महीने से बराबर लगे हुए हैं, ये आप बोल रहे हो, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोल रही मैं नहीं बोल रहा, मेरा कुछ नहीं, मुझे पब्लिक को व्यू देना। मेरे जो व्यूअर्स नरेंद्र मोदी जी ने 2 महीने से या 3 महीने से, मान लो हम देखेंगे 6 महीने से वो अपनी रैली में लगे हुए हैं, तो फिर देश के लिए काम कौन कर रहा है? अरे भाई टीम कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो है मशरूम खाते हैं और आराम से टांग फैला के सोते हैं, और उसके बाद उठते हैं और एक प्रोग्राम रैली का करते हैं, और उसके बाद छुट्टी। टन कपड़े पहनते हैं दिन में 5। आपको कल 4 जून में कल एक और बात कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के जो शौक बचपन में पूरे नहीं थे, वो शौक अब पूरे कर रहे हैं वो। बच्चों को बार बार कपड़े बदलने की आदत होती है ना, बच्चे बार बार कपड़े बदलता है तो मम्मी कहती है चल बेटा चल कपड़े चेंज कर लेते ना, बेटे कपड़े गंदे कर लिए। तो नरेंद्र मोदी ने पहले कपड़े चेंज नहीं किए होंगे, तो वो इस टाइम प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का पागल बना रहे हैं और बचपना दिखा रहे हैं, और 5-5 जोड़ी दिन में कपड़े बदल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी सिर्फ दूसरों का पागल बनाने का काम कर रहे हैं, बचपना दिखा रहे हैं अपना। इसमें कुछ नहीं होने वाला है। देश के अंदर आने वाले टाइम में मसला बहुत खराब हो जाएगा और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में आते हैं। नरेंद्र मोदी ना आए, मैं तो इस देश की खुशहाली के लिए कामना करता हूँ। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सजाद नाम। सजाद जी, आप जो अभी आप देख रहे हैं कि वो एग्जिट पोल आया है, उसमें जो
एनडीए को बढ़त दिख रही है, बीजेपी बढ़त दिख रही है, वो 303 सीट लाते दिख रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? ये क्या है? ये तो 500 पार भी कर देंगे सर। अच्छा अच्छा ये तो इनका कुछ भी बोल सकते हैं, इनका कुछ नहीं है। ये तो 500 पार भी कर सकते हैं। अच्छा। झूठ है ये सब, झूठ है। हाँ ये सब झूठ है। ऐसा तो नहीं है आप लोगों को सही ढंग से समझा नहीं पाते हो? कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन कहीं ऐसे पीछे हट रहा है इसलिए हैं? अब के बहुत मेहनत करी, मेहनत करी है। बहुत मेहनत करी। और अच्छा। अब के सबको पता है कि अब के सत्ता आ रही है कांग्रेस, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है 10 साल पहले 99%। कांग्रेस के 10 साल बीजेपी इनके 10 साल फिर कांग्रेस करेगी। कांग्रेस आ गई फिर बीजेपी नहीं आएगी लाइफ में बीजेपी कभी, नहीं आएगी। फिर कभी लाइफ में नहीं आएगी बीजेपी, नहीं आएगी, काम नहीं नहीं आएगी। देख ये गरीब आदमी खुद ही भी कांग्रेस ला रहा है, अच्छा। क्योंकि गरीब आदमी बहुत दुखी हो चुका। आज के टाइम में मजदूर आदमी रो रहा है, रो खाने के लिए मजदूरी मजदूरी काम चल रहा है, क्या काम चल रहा, क्या काम चल रहा, रोड से लेके स्टील से लेके क्या काम चल रहा। 15,000 रुपए मजदूरी भी कमा रहा है। एक छोटी बात है, 500 रुपए मजदूरी लेता है बंदा, अच्छा पूरे महीने काम नहीं कर पाता मजदूर का। अच्छा 2 4 5 छुट्टी भी हो जाती है। 10 से 12,000 रुपए में ये बता दो आपका खर्च चल जाएगा, खर्च तो नहीं चलना। चल जाएगा 10 से 12,000 में खर्च। भाई साहब बहुत ज्यादा परेशान है मजदूर, बहुत ज्यादा परेशान है गरीब आदमी। ये कहते हैं ना 400 पार, अभी देखना और जो बीजेपी बन गई तो दाल भी 400 पार जाएगी, अनाज भी 400 पार जाएगा, और 400 पार जाने सभी 400 पार जाने वाले हैं अब, और सिलेंडर तो जाएगा 1500 पार। मैम आपका शुभ नाम कहाँ है? मेरा नाम सरला सिंह भदौरिया है, मैं झांसी से? झांसी से हूँ, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस। तो मैम आप क्या कहना चाहोगे जो एग्जिट पोल आ रहा है, जो कि मोदी जी 400 पार की बात करते थे, अब एग्जिट पोल में 303 330 पे कहीं सिमटती नजर आ रही है बीजेपी भी, और इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बहुत पीछे मतलब बिछड़ता आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे, क्या कमी रही है ये? जी देखिए, अभी तो कल पता लगेगा कल क्या होगा। कल क्या होगा ये तो देखिए एग्जिट पोल है, तो ये तो सारा जो है जो गोदी मीडिया है, तो गोदी मीडिया जैसे कि मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, इसी तरह से हमारा, मैं आपको नहीं कह रही, लेकिन एक मीडिया का भाग है वो जो जुमलेबाजी करता है, झूठ बोलता है और वो झूठ दिखा रहा है। देखिए जो सच्चाई है वो कल 4 तारीख को आएगी और जनता के सामने आएगी, और मुझे जनता के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन जो है 270 272 सीटें ला करके और सरकार बना रही है। और बस एक चीज का हम लोगों को जो हमेशा से रहा है कि जो ईवीएम में गड़बड़ी, मैम वही मैं क्वेश्चन आपसे करने वाला था। ऐसा तो नहीं कि आप कल ईवीएम करवाना रोगे, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ये हो गया, नहीं अभी से क्यों नहीं बोले ईवीएम में दिक्कत हो सकती है? नहीं, मैं अभी से ही बोल रही हूँ, पहले से हम लोग बोल रहे हैं। आपको देखिए मैं थोड़ा कुछ उदाहरण के तौर पे बताना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं पर वोट 61% या 71% पड़ा, उसके बावजूद जो है पहले क्या हुआ करता था कि जस्ट 12 या 14 घंटे या 15 घंटे में हमारा जो है चुनाव आयोग बता देता था कि इस यहाँ पर इतने वोट गिरे हैं। लेकिन इस बार 7-7 दिन 8-8 दिन 11-11 दिन बाद वो बताया चुनाव आयुक्त ने, और उसमें भी आपको बता दें कहीं 3% बढ़े हुए वोट बताए, कहीं 4% बताए, कहीं 2%, मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया। तो ये बताइए कि जब हमारे 61% वोट गिरे तो 64 कैसे हो गए, 65 कैसे हो गए, 74 कैसे हो गए। और पूर्व चुनाव आयोग से जब ये चर्चा की गई, जो रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे सिर से पानी ऊपर जा रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे है। जनता के कंफ्यूजन को जो है दूर करना चाहिए चुनाव आयुक्त को, इसमें कहीं ना कहीं कोई बात है। कॉन्फ्रेंस किया, उसमें सब कुछ इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश किया है। तो आप पूरा इंडिया गठबंधन बड़ा, इतना बड़ा गठबंधन है, तो आप क्यों नहीं आवाज आते हो, क्यों नहीं चुनाव आयोग जाके बार बार बात करते हो? चुनाव आयोग हमारे जो यहाँ की कमेटी के लोग हैं, चाहे वो भी अकबर रोड जो हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने जाकर के चुनाव आयोग से बार बार टाइम मांगा कि हमें जो है बात करने का टाइम दीजिए, हमें समझाने का टाइम दीजिए, आपसे समझने का टाइम दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने हमारे कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के लोगों को बार बार टाइम मांगने के बाद भी टाइम नहीं दिया। इससे कहीं ना कहीं कोई न कोई गड़बड़ घोटाला है, गड़बड़ झोल है। और देखिए जनता बहुत परेशान है, जनता ने इंडिया गठबंधन को खुलकर वोट दिया है। अगर इंडिया जीतती है तो निश्चित, मैं बाद में नहीं, मैं अभी से कह रही हूँ कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है या कहीं भी कुछ सिस्टम में गड़बड़ी है। हम इस लड़ाई को हमें लड़ना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी एवं इंडिया गठबंधन को इसको जमीन में जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। चलो एक बार मैं मानता हूँ कि भाई जो अभी जो रिजल्ट जो आ रहे हैं, जो अभी रिजल्ट तो नहीं आए, खैर जो अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है, अगर एग्जिट पोल वो मानो कि खराब हो जाता है,
मतलब वो सही नहीं है और इंडिया गठबंधन जीत जाता है, जी। जो आपने वादे किए हैं वो आप वादे पूरे करोगे या आप ये जुमले वाली बात करोगे? नहीं नहीं, ये जुमला बाद में बोला कि 15 लाख मिलने थे, ये मिले थे, जो आज राहुल जी ने बोला कि 1 लाख महिला को मिलेगा, ये सारी सुविधा मिलेंगी, खटाखट सबके उसमें जाएगा, तो ये सब पूरा होंगे, जुमला ही रहेंगे सब ये भी? नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी ने, आपको कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस ने जब जब जो भी मैनिफेस्टो में कहा और जो भी वादे जनता से किए वो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं मुकरी। वो सारे वादों को कांग्रेस पार्टी ने पूरा करने का काम किया है और आगे भी राहुल गांधी जी भी जो आज तक बोलते हैं वो करते हैं, सभी जनता ने देखा है और जनता को पूर्ण विश्वास है कि जो भी मैनिफेस्टो में राहुल गांधी जी ने वादे किए हैं, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन आएगा तो सारे वादे पूरे करेगी। पूरे करेगी। हाँ जी। अगर सपोज दैट करो कि इंडिया गठबंधन जीतता है जी तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? इतना बड़ा कुनबा है आपका, ये तो वैसे आपकी लड़ाई हो जाएगी। जी नहीं, आप 2004 का याद करिए कि जब हमारी सोनिया गांधी जी अध्यक्ष हुआ करती थी और उस समय कांग्रेस पार्टी और यूपीए गठबंधन जीता था और जीतने के बाद सांसदों की मीटिंग हुई थी और उसके बाद मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री की घोषणा की गई थी और नियुक्त हुए थे। उसी प्रकार से इस बार भी हमारे इंडिया गठबंधन जीतता है तो जितने जीते हुए सांसद हैं और हमारे आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बड़ी संसदीय मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में जो जिसे भी प्रधानमंत्री के लिए चुना जाएगा वो सभी के लिए मान होगा और बहुत ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है बाद में ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चुनती रही है। तो मैम का कहना है कि प्रधानमंत्री को लड़ाई नहीं है, लड़ाई है खाली 4 जून की। कल 4 जून में जो हमारे मिनट आने वाला है उसकी तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, तस्वीरें खुद देख सकते हैं कि तस्वीरें देखिए, तैयारी यहाँ चल रही है, टेंट लग चुका है और यहीं सब कल पूरा अगर पार्टी सत्ता में आती है तो सदगर्मी आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं कि हम कांग्रेस ऑफिस के लॉन में हैं। ऐसी खबर देखने चैनल सब्सक्राइब कर, लाइक करें, शेयर करें। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।